हेलो दोस्तों। बात ये कहनी थी कि जो आजकल का जो ट्रेंड ये नया चला है ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो चेकिंग का तरीका है, इस चीज को देखते हुए दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बता पाऊं कि भाई देखो, तुम्हें क्वेश्चन को कैसे कॉपी में लिखना है। करो क्या, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, कैसे कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करो अपने वहां पे। कई सारे बच्चों की आदत होती है कि कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसको दो तीन स्टेप में कर करा के खत्म किया, बीच के स्टेप खा गए या पीछे रफ में तुम लोगों ने लिख रखा है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। गलत हो जाएगा यार प्रभु, वहां जाके गलत हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि स्टेप मार्किंग है। स्टेप मार्किंग में क्या होगा कि तुम्हारे अगर पर्टिकुलर उतने स्टेप्स हैं तो मार्क मिल रहे हैं, मिलेंगे। मार्क एक स्टेप नहीं होंगे तो टीचर कहाँ नंबर देगा। तो कृपया करके जब भी लिखने की पढ़ने की प्रैक्टिस करो तो भैया उसकी स्टेप मार्किंग जरूर करो। अपने घर पे भी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो पूरे सॉल्यूशन को देखो, स्टेप मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन के सॉल्यूशन करो। आधा अधूरा मत लिखो बच्चे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि किसी भी चीज को करो तो पूरा लिख के देखो, पूरा एलेबोरेट करके लिखो, शॉर्टकट मत अपनाओ। क्योंकि नंबर में भी शॉर्टकट आ जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर कट जाएंगे फालतू के शॉर्टकट लिखने में। तो जो लिखो भरपूर मात्रा में लिखो। कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एज अ फिजिक्स टीचर मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनो बच्चों। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बताएं, जो 11 12 10th के बच्चे हैं, कि भाई क्या कह रहा है टीचर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज्यादा लिखो, सही लिखो, ज्यादा लिखो, शॉर्टकट मत अपनाओ। दूसरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन नंबर सही डालो, जो क्वेश्चन नंबर डाला उसी का आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर कहीं आंसर कहीं नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखो, कटिंग मत करो, कटिंग करना है रफ में करो, मेन पेज पे कटिंग बेटा मत करो। चौथा पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूँ, फॉर्मूले जरूर लिखो, किसी चीज के एक्सप्लेनेशन को जरूर लिखो, उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें थी, क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशंस जरूर लिखो, गिवन डेटा लिखना जरूरी है। पांचवी चीज तो मैं तुमको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पूछें चाहे ना पूछें, अगर उसका डायग्राम बन सकता है डायग्राम जरूर बनाओ, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। मैं थ्योरी पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसके सब्जेक्ट वो देख लेंगे अपना। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डायग्राम और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं, क्वेश्चंस के स्टेप्स मायने रखते हैं। और छठी चीज, अपनी स्पीड बढ़ाओ, लिखने की स्पीड बढ़ाओ। ये 6 पॉइंट याद रखो। पेपर बहुत लेंथी आ रहा है, स्पीड बढ़ाओ, लिखने की स्पीड कम रहेगी, पेपर छोड़ाओगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, पेरेंट्स भी ध्यान दें, हम भी ध्यान देंगे, ध्यान रखो यार थोड़ा।